दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्रा, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेशनल भारत पर। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। यह एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है। साथियों, आज मैं हाजिर हुआ आपके समक्ष कि आज फिर से गोरबी के आसपास के जो कुछ तथाकथित अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन मेरा तो उनको दलाल कहने का मन कर रहा है और फिर से एक बार मूर्ख कहने का मन कर रहा है। उन्होंने फिर से आज दैनिक भास्कर पेपर में जो कि निकला हुआ है, शायद एसपी और कलेक्टर को हमारे खिलाफ ज्ञापन दिया है और मुझे बाहरी बताते हुए और ये शिकायत की है कि मैंने उन्हें मूर्ख कहा तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। ये पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। आज शायद आप लोगों ने पढ़ा है, ये निकला हुआ, इसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, इसमें से 2-3-4 लोगों को छोड़ करके श्रीमती आरती सिंह, क्योंकि वो संभ्रांत महिला है और हमारी भाभी समान है। भाभी समान क्या, भाभी ही है, बड़े घर से हैं और महिलाओं की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरे मन में बहुत इज्जत है, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा। और 2-3 लोग और इसमें, जैसे कि कमलेश बसोर जी हैं, पप्पू प्रसाद बसोर जी हैं और रामदास बसोर भी, इनको भी मैं छोड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने पूरी जानकारी ले ली है कि कंपनी प्रबंधन, नीलकंठ का कंपनी प्रबंधन और खासकर एचआर ने और कुछ जो दलाल हैं वो सब लोगों ने मिलकर के इन बेचारों से, तीनों से जबरदस्ती दस्तखत करवाया है। ये भय दिखा करके कि अगर दस्तखत नहीं करोगे तो हम तुम्हें ड्यूटी से निकाल देंगे। इसलिए इन लोगों ने, इनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए इन्होंने दस्तखत किया था। इन 4 लोगों को छोड़ करके बाकी जो लोग इसमें शामिल है, जिनका नाम है, उनको मैं फिर से एक बार मूर्ख कहता हूं और कहूंगा। और फिर से एक बार मेरा मन तो दलाल भी कहने को कह रहा है, लेकिन चलो मैं छोड़ देता हूं, दलाल नहीं कहता। और इसके 3-4 कारण है साथियों। मेरा मन जो कह रहा है कि मूर्ख कहा जाए, उसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि इन लोगों ने मुझे माना है कि मैं चितरंगी तहसील का निवासी हूं। ये पेपर में, जैसे कि इन्होंने खुद लिखा है कि मैं पेपर में ही माना है कि चितरंगी तहसील का निवासी मैं हूं, लेकिन इनको इतना ज्ञान नहीं है कि जो नौड़िया है वो स्वयं चितरंगी तहसील में आता है, जो गोरबी बी ब्लॉक की खदान है वो चितरंगी तहसील में आती है, जो नीलकंठ कंपनी का जो पूरा सेटअप है वो चितरंगी तहसील में आता है। तो फिर मैं बाहरी कैसे हो गया? और फिर अगर मैं बाहरी हो गया तो नोडिया का सरपंच और नोडिया में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सोलन के जनप्रतिनिधि और बाकी जो आसपास के गांवों के, पड़री के, ठुरुआ के वगैरह वगैरह के जो लोग भी हैं, वो लोग भीतरी कैसे हो गए? सारे जनप्रतिनिधि ये जिन्होंने हमसे शिकायत की है हमारे लिए, ये भीतरी कैसे हो गए अगर मैं बाहरी हूं तो? और मूर्ख इसलिए भी कहना चाहता हूं कि आपको झारखंड के लोग बाहरी नहीं लगते, आपको बिहार के लोग बाहरी नहीं लगते, पंजाब के लोग बाहरी नहीं लगते, उड़ीसा के लोग बाहरी नहीं लगते, और तमाम जो मध्य प्रदेश से बाहर के लोग आए हुए हैं, सिंगरौली जिले से बाहर के लोग, रीवा, सतना, शहडोल और अन्य जगह के लोग आए हुए हैं, यहां तक कि बरवानी तक के लोग वहां काम कर रहे हैं, वो आपको बाहरी नहीं लगते। केवल भास्कर मिश्रा आपको बाहरी लगता है, चितरंगी तहसील का रहने वाला है। तो कितनी विचित्र बात है। आखिर क्यों ऐसा? आपके जो झारखंड, बिहार, यूपी और तथाकथित अन्य जगहों से, अन्य जिलों से जो लोग आए हैं, वो आपके क्या है, कौन से रिश्तेदार लगते हैं? आपके क्या मामा है कि फूफू है कि नाना है कि नानी है कि जीजा है कि क्या है, कि इनका नाम लेने में आपको शर्म आती है कि भय लगता है? भाई, केवल भास्कर मिश्रा से आपको तकलीफ क्यों है इतनी? दूसरी बात, जो यूनियन के लीडर है एनसीएल के, वो लोग भी 1-2-4 छोड़ दो जो स्थानीय है, अन्यथा बाकी सब बाहरी हैं और सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उनसे तकलीफ नहीं है, केवल भास्कर मिश्रा से तकलीफ है। क्यों? अरे उन लोगों का भी तो नाम ले लिए होते। अगर भास्कर मिश्रा तो फिर भी सिंगरौली का रहने वाला है, लेकिन जो सिंगरौली जिले से बाहर के लोग हैं और जो झारखंड, बिहार, यूपी वगैरह के लोग हैं, बाहर आकर के राजनीति कर रहे हैं, उनका भी तो नाम नहीं ले लिया था। या जो लोग इन बाहर दूसरे स्टेटों से आकर के नौकरी कर रहे हैं, लगभग 400-500 ऐसे लोग हैं जो बाहर दूसरे राज्यों से आकर के हमारे लोगों का
नौकरी छीन करके बैठे हुए हैं, उनके बारे में एक शब्द बोल दिए होते, लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो आपके खास रिश्तेदार हैं भाई, क्यों बोलेंगे आप। दुश्मन तो केवल भास्कर मिश्रा है। गुड, इसलिए मुझे मूर्ख कहने का मन कर रहा है, बार बार कहूंगा। दूसरी बात, आपके साथ इतनी भी जनता नहीं है, इतने भी, अगर आप विस्थापितों को इतने बड़े हमदर्द हो तो इतने भी विस्थापित आपके साथ नहीं है, स्थानीय नेता नहीं है कि आप एक फोटो खिंचवा करके पेपर को सही फोटो दे सको। अरे मूर्खों, ये फोटो जो आपने लगाई है, ये देखो, जो गोले के अंदर व्यक्ति बैठा है ये उपेंद्र शुक्ला जी हैं, जो कि मेरे साथी हैं और मेरे परम सहयोगी हैं, जो बार बार मेरे साथ गए हैं कंपनी के कार्य में जब भी मैं गया हूं लोगों के लिए। और ये मेरे संभवतः 5 अक्टूबर के हमारे आंदोलन की फोटो है। यानी आपके पास एक फोटो नसीब नहीं हो पाई, इतने लोग नहीं है कि आप खड़े होकर के ज्ञापन देते हुए फोटो खिंचवा लें। आप बताओ, आपकी औकात क्या है, आपकी स्थिति क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मूर्ख नहीं कहा जाए तो क्या कहे, मैं क्या, दुनिया कह रही है तुम्हें मूर्ख, और थूकती है दुनिया तुम पर। तीसरी बात, वहां के विस्थापित जो है, जो प्रभावित है, और जो वहां के अन्य मूल निवासी हैं, उनकी हालात क्या है? उनके घर गिर गए हैं। 1992 से उनका भूमिकाज ग्रहण कर लिया गया है, 2006 में उनके भूमिकाज ग्रहण कर लिया गया है, लेकिन कई लोगों का आज तक मुआवजा नहीं मिला है, कितने लोगों का आज तक प्लाट नहीं मिला है, कितने लोगों का आज तक वहां पे घर गिरा दिए गए लोगों का, लेकिन प्लाट का पैसा नहीं मिला है। बाहर के लोगों को अभी हाल ही में प्लाट का वितरण हुआ है, लेकिन वहां के स्थानीय निवासियों को प्लाट तक नहीं मिला है। और वहां की हालत क्या है, रोजगार आज तक नहीं मिला लोगों को। कई लोगों को जबकि 2 डिसमिल 2.5 डिसमिल में जमीन नौकरी मिलती थी, तो जो रसूखदार लोग थे उनको नौकरी मिल गई, लेकिन जो वास्तविक में हकदार थे उनको नौकरी नहीं मिली। कितनी पीड़ा में वो लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको उनसे संवेदना नहीं है। वो आपके भाई हैं, कोई बंधु हैं, कोई रिलेशन में आता है, कोई जो है तो आपका साथी है, रात दिन मरने जीने सोने बैठने उठने खाने पीने के साथी हैं, लेकिन आपको उनसे हमदर्दी नहीं है, आपको उनके प्रति संवेदना नहीं है। आपको हमदर्दी किससे है? नीलकंठ कंपनी के मालिक से, नीलकंठ कंपनी के प्रबंधन से, नीलकंठ कंपनी के एचआर से, एनसीएल के एचआर से, एनसीएल के एसओपी से, एनसीएल के जीएम से। क्यों भाई? वो तो आज हैं, कल चले जाएंगे अपना काम करके, लेकिन उनके प्रति आपको इतना दर्द क्यों? ये जनता समझती है, और इसीलिए आपको लोग मूर्ख कहते हैं और थूकते हैं। मैं भी थूकता हूं और मैं भी मूर्ख कहता हूं, तुम्हें बार बार कहूंगा। जाके कराओ जितना एफआईआर कराना है। एफआईआर से तुम लोग डरते होगे, भास्कर मिश्रा नहीं डरता। कराओ, मैं देखता हूं कितने एफआईआर कराते हो, और करे कौन, कितना करता है। हमसे पहले मैं ही केवल एक व्यक्ति नहीं हूं जो पहली बार धरना प्रदर्शन किया हूं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो नीलकंठ कंपनी जब मई जून में मेरे ख्याल से आई थी, मैं तो 4-5-6 महीने बाद गया वहां पे, लेकिन उससे पहले जो पहले दिन नीलकंठ कंपनी गाड़ी लेकर के अपनी आई थी, तो उसके ट्रकों को, गाड़ियों को किसने रोका था? शायद आपको सबको पता है। मैंने नहीं रोका था। किसने रोका था आपको पता है? कि पहली बार जब नीलकंठ कंपनी अपने वाहनों को लेकर के यहां आई है गुरबी में, तो किसने उसके वाहनों को रोका था? खदान किसने बंद कराया था? उसके बाद किसकी धर्मपत्नी गई थी वहां पे जनप्रतिनिधि बन करके नीलकंठ कंपनी का काम रोकने पहली बार? ये आप सबको पता है। और फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कितनी बार आंदोलन किया, कम्युनिस्टों ने किया, लेकिन किसी के खिलाफ न तो मुकदमा कायम हुआ, न तो तब राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हुई, न न तो राष्ट्रवाद पैदा हुआ। केवल भास्कर मिश्रा चले गए तो राष्ट्रवाद भी पैदा हो गया, राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति भी होने लगी और लोगों को तकलीफ भी होने लगी। क्यों भाई? इसलिए कि आज भास्कर मिश्रा की वजह से, भास्कर मिश्रा के प्रयास से वहां के लोग स्वाभिमान से खड़े हैं। एनसीएल के जो प्रबंधन के लोग हैं वो उनको गालियां देकर के बात करते थे, डांट करके बात करते थे। ऐसा लगता था कि वो लोग कोई अपराधी हैं, अपराधियों से उनसे सलूक किया जाता था। लेकिन आज हम सभी के प्रयासों से आज वो स्वाभिमान के साथ खड़े हो पा रहे हैं, उन प्रबंधन के लोगों से आंख मिला करके बात कर पा रहे हैं, अपना हक मांग पा रहे हैं। इसलिए आपको तकलीफ है। तो अगर ये तकलीफ है
तो ये तकलीफ आपकी बनी रहेगी, क्योंकि अब सिंगरौली की जनता ऐसे न तो अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशासन हो चाहे प्रबंधन हो, किसी को स्वीकार करने वाली है, न तो तुम्हारे जैसे दलालों को स्वीकार करने वाली है। और ये दुख तुम्हारा बना रहेगा। अच्छा है तुम लोग दुखी रहो। तो पांचवी बात यह है कि मैंने जहां तक पढ़ा है और जहां तक सीखा है, जहां तक राजनीति हमने किया है, लगातार मैं राजनीति करता हूं, तो राजनीति केवल और केवल जनता की तरफ से की जाती है। जनता के लिए राजनीति होती है, लीडरशिप जनता के लिए होती है, न कि कंपनी के लिए, या कंपनी जो कंपनी की तरफ से लीडरशिप करता है और जो प्रशासन की ओर से लीडरशिप करता है उसको दलाल कहते हैं, नेता नहीं कहते। नेता वो होता है जो जनता की तरफ से लड़ता है, और नेता वो होता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, और नेता वो होता है जो न्याय के लिए लड़ता है, ना कि अन्याय करने वालों के साथ होता है। वो नेता नहीं होता, उसको दलाल कहते हैं। और दुनिया तुम्हें दलाल कहेगी, मुझे कोई, मैं केवल अकेला नहीं हूं ऐसा। मेरे दोस्तों, आप सभी जैसा कि समझ चुके हैं इनको तकलीफ क्यों है। इनको तकलीफ इसलिए है कि इनकी दलाली समाप्त हो रही है। कई लोगों को तो पैसा लौटाना पड़ गया है, इसलिए इनको पता है कि ये आज की केवल व्यवस्था नहीं है, आगे आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए इनकी दलाली खत्म होने वाली है। इनका बहुत भारी आर्थिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब वहां की जनता जागरूक हो चुकी है, जाग चुकी है, उसका स्वाभिमान जाग चुका है और खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो आज सक्षम है। इसलिए इनको लग रहा है कि मेरे पास कौन आएगा, और मैं कैसे इन लोगों को लग रहा है कि अब लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जब लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, तो फिर इनकी दलाली कैसे चलेगी। और सिर्फ यही एक वजह है कि इनकी छाती पर सांप लौट रहा है, और लौटने दो। और अगर ऐसा है तो हम लगातार आपके छाती पर सांप लौटाएंगे और आपको पीड़ित करते रहेंगे। आपको जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, मुझे कोई चिंता नहीं इन सब चीजों की। मैं जनता का साथ दूंगा, जनता के साथ रात दिन खड़ा रहूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। और मेरे सिंगरौली वासियों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप और गोरबी वासियों, नौड़िया वासियों, आसपास गोरबी ब्लॉक के जितने सोलंग हो, पड़री हो, सिंगाही हो, ठुरुआ हो, या जितने भी गांव आसपास के लोग, मोहेर हो, कसर हो, जो भी गांव है आसपास के, मैदैया है, सब साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि भास्कर मिश्रा को न तो कोई डरा सकता, न कोई हरा सकता, न कोई खरीद सकता, और न कोई धमका सकता। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता, आप डरो नहीं, आप निराश नहीं हो, और आप बिको नहीं। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 24 तारीख को पूरी क्षमता के साथ अगर आप लोग मेरे साथ खड़े रहे तो आपको मैं बता दूं कि वो 24 तारीख ऐतिहासिक दिन होगा, और उस दिन दुनिया भर के शुरू से लेकर के लास्ट तक के सारे कचरे साफ कर दिया जाएगा। और इन कंपनियों को आपकी बात माननी ही होगी, यहां के लोगों को रोजगार देना ही होगा, आपका विस्थापन का पैसा देना ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बस आप रुकना नहीं, झुकना नहीं, डरना नहीं, बिकना नहीं। बस आपको सिर्फ इतनी ही बात मैं कह रहा हूं। और फिर से मैं बार बार यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भास्कर मिश्रा को कोई रुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। और जब तक मैं रहूंगा आपका साथ देता रहूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपका हमें केवल साथ चाहिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं कि 24 तारीख को दिन मंगलवार होगा, और आप सुबह 8 बजे 24 तारीख दिन मंगलवार को गोरबी पहुंच करके, भारी से भारी तादाद में गोरबी पहुंच करके इन कंपनियों का बैंड बजा दीजिए। और आगे आने वाली भी कंपनी इस क्या कहते हैं, आपके इस आंदोलन को ऐतिहासिक मान के इतिहास में याद रखेंगी, और कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएंगी। ये मेरा वादा है और दावा भी। आप सबको पुनः एक बार मेरा प्रणाम, और 24 तारीख को मैं आपका गोरबी में इंतजार करूंगा। आप सब लोग आइए, बिना डरे और बिना किसी संकोच के, और आप सभी के साथ न्याय होगा, ये माता रानी आपको साथ दिलाएंगी।
जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।